हेलो दोस्तों, आज मेरे दिन की शुरुआत मेरी सब्ज़ी तोड़ने से हुई है। आज मैं अपने किचन गार्डन से इतनी सारी सब्जियां तोड़ कर लेकर आई हूँ, जिसमें तो तोरू है, जिसको हम तुरई भी बोलते हैं। इतनी सारी हो गई थी, मैंने पत्ते हटा हटा कर इन सब को निकाला है। देखो भाई, इतनी सारी सब्जियां हैं। इनको देख के भाई अपनी मेहनत पर खुशी होती है। ये कुछ मोटी है, कुछ पत्तों के बीच में रह गई थी जो मोटी हो गई थी, कुछ बहुत ही कच्ची कच्ची हैं जो देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। और इधर कागज़ी नींबू हैं, ये भी हरे हैं लेकिन इनमें रस भरपूर है। इनको काटने से इनमें रस पिचकारी की तरह निकलता है। ये कागज़ी हैं, इनका छिलका बहुत ही पतला है जो अचार डालने के भी काम आते हैं। इधर देखो, कुछ मैंने इनके साथ पत्ते भी तोड़ लिए। कुछ इतने हैं, अभी और भी लग रहे हैं। कुछ मैं भिंडी तोड़ कर लेकर आई हूँ। भिंडी के पौधे तो बस अब वैसे ही हो गए हैं, कुछ मुरझा गए हैं, कुछ जलने लग गए हैं। वो बहुत पहले से हो रही थी, इसीलिए अब इतनी ही निकली हैं। कुछ मिर्ची निकली है, मिर्चों को तो मोर छोड़ते ही नहीं हैं, मोर ही बैठे रहते हैं उनमें। सारे खेत में मोर ही मोर हो रहे हैं। वो उनके क्यारियों के बीच में ही बैठे रहते हैं। कुछ हरी हरी कोपले होती हैं, कुछ इनके फूल आते हैं तो उनको भी खा लेते हैं वो। जिस इतनी ही भिंडी निकली है, इतने नींबू निकले हैं, इतनी तुरई निकली है। इधर मैंने गेहूँ को भी सुखाने के लिए छोड़ दिया है। कल मैंने इनको धो दिया था, जो आज सूख गए हैं और ऐसे फरेरे से हो गए हैं। धूप इतनी तेज़ हो रही है कि ये 2 दिन 3 दिन में ही सूख जाएंगे। मैं आ गई हूँ हमारे पुराने वाले कुएं के पास। इसको पुराना तो नहीं, परंतु 4-5 साल से ये बंद ही पड़ा है। तब से ये ऐसे ही है। पहले ये चलता था, पहले यहाँ से पानी कूदता था और हमारे यहाँ पे एक होदी बनी हुई थी जो फूट गई है। उसमें पानी आता था, तब पूरे खेतों में जाता था ये पानी। ये कुआं पहले बहुत अच्छा चलता था। देखिए दोस्तों, इनके पास ये भी एक कमरा भी बना हुआ है जो पहले यूज होता था। अब इसके पास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ खड़े हो गए हैं। ये देखिए, और इसके पास एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, लेकिन उसमें जोत आज भी हम जलाते हैं। थोड़ी देर पहले हम बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, फिर काले काले बादल आ गए जिससे बारिश भी हो गई। और बारिश होने के बाद मौसम बहुत खुशनुमा हो गया। सारे पेड़ कितने हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।
इस मौसम का भाई कोई पता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले धूप खिल रही थी, फिर बारिश का मौसम होने लग गया। और जब मैं चारपाई पर गेहूँ सुखा रही थी तो तेज़ धूप खिल रही थी, इसीलिए मैंने गेहूँ को बाहर निकाल दिया चारपाई पर। तो धूप भी चली गई है और अब बारिश का मौसम हो गया है। और देखो यहाँ पर एक गुलाब भी खिल गया है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे फूल भी लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे घर के सामने का डॉगी भी इस पक्षी के पीछे पड़ा हुआ है। ये जैसे ही नीचे बैठती है, इसके पीछे फिर से चल देता है इसे पकड़ने को। दोनों का बराबर। बड़े पापा के दो, यस्सी का एक। बड़े पापा के 3, यस्सी का एक। बड़े पापा के 4, यस्सी का एक। हाँ। चलो यसी के पास चलते हैं। वो अभी बैडमिंटन खेल रहा था, उसको देखने के लिए चलते हैं कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। ये तो पढ़ने के लिए बैठ गया। क्या पढ़ रहा है? बायो। स्कूल में क्या करवाया था बायो में आज? स्कूल में रिवीजन हो रहा था आज। अभी तो पेपर चल रहे हैं ना आजकल, तो रिवीजन चल रहा है। रोज के 2 पेपर होते हैं। कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ स्कूल जाके पढ़ लेता हूँ। स्कूल में जाके रिवीजन हो जाता है। और मम्मी आपको पता है आजकल तो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। अच्छा। वहाँ पे गेम वगैरह खेलते हैं हम सारे बच्चे मिल के, मतलब पूरे दिन गेम खेलते हैं। पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी कम होती है पर एक पीरियड होती है बस। अच्छा, पढ़ाई नहीं होती तो फिर मज़े हैं। हाँ फिर तो ठीक हो जाए। फिर तो स्कूल ठीक है, पढ़ाई नहीं हो तो स्पोर्ट्स चले तो। हाँ फिर तो मजे ही मजे आते हैं। पढ़ाई वढ़ाई तो कौन नहीं करता है, ये बताओ। आजकल सारे गेम खेलते हैं। अच्छा, बस यही चल रहा है आजकल। भाई इसकी बातें तो ऐसे ही चलती रहेगी। इधर इसकी माँ जी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो ये देख रही है। इन्होंने दवाई ववाई ले ली। अब ये भी फ़ोन चला के। चलिए भाई, बाहर आ गए हैं डॉगी को रोटी डालने के लिए। इनको भी रोटी डाल दी है। चलिए गाइस, इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।